यूपी के प्राइमरी और जूनियर परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई जा रही है, जहां बच्चे नाना नानी की कहानियों के जरिए मनोरंजन के साथ ही जानकारी भी हासिल करेंगे, जिसके लिए दिल्ली एनसीईआरटी से कहानी की किताबें मंगाई गई हैं। लेकिन इन किताबों को दिल्ली से संत कबीरनगर लाने में बड़ा झोल नजर आ रहा है, जिसे यूपी की योगी सरकार पूरी तरह से अनजान है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर संत कबीरनगर जिले के बेसिक शिक्षा विभाग ने किताबों के लोडिंग और अनलोडिंग में सरकारी रुपए का झोल कैसे किया है। आपको बता दें कि यूपी के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के मनोरंजन और बौद्धिक विकास के लिए स्कूलों में लाइब्रेरी बनाई जा रही है, जहां स्कूली बच्चे नाना नानी की कहानियां पढ़ेंगे। और इसी के लिए संत कबीरनगर के बेसिक शिक्षा विभाग ने दिल्ली एनसीईआरटी से 14 चक्का ट्रक पर किताबों की लोडिंग कराई और इन किताबों की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए नाथनगर के खंड शिक्षा के एआरपी अशोक कुमार गुप्ता के खाते में करीब 1,60,000 रुपया भेजा है। और नाथनगर के एआरपी ने दिल्ली एनसीईआरटी से बाकायदा किताबों की लोडिंग कराने के बाद संत कबीरनगर जिले में पहुंचे और ट्रक से लाई गई किताबों को खलीलाबाद के पटखौली जूनियर हाई स्कूल पर अनलोडिंग कराने लगे। लेकिन किताबों की अनलोडिंग की तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, जहां किताबों की अनलोडिंग नहीं बल्कि स्कूल के हॉल में किताबों को कूड़े की तरफ फेंका जा रहा है। जबकि जिस तरह से ट्रक में किताबें लोड हुई थी, ठीक उसी तरह से इन्हें अनलोड भी करना चाहिए था, लेकिन इन्हें तो 1,60,000 रुपए में खेल जो करना था। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग ने दिल्ली एनसीईआरटी से किताबों को लाने का भाड़ा 14 चक्का ट्रक से 1,60,000 रुपए खर्च दिखाया है। वहीं जानकारों की माने तो दिल्ली एनसीईआरटी से किताबों को लाने का भाड़ा 14 चक्का से महज 60 से 65,000 रुपए ही होता है, वो भी नियम के हिसाब से। टोटल वजन का भाड़ा 60 से 65,000 रुपया ही होता है। वहीं जब हमने इस पूरे मामले पर बीएसए संत कबीरनगर से जानकारी ली तो बीएसए साहब के पास भी सही जानकारी नहीं थी कि आखिर किताबों को लाने का भाड़ा ट्रांसपोर्ट कंपनी को कितना पे किया गया है, जबकि उनके द्वारा एआरपी के खाते में करीब 1,60,000 रुपए भेजा गया था। वहीं जब बीएसए साहब सवालों में फंसते नजर आए तो बोले कि जो पैसा बचा है उसे वापस किया जाएगा, लेकिन साहब ने ये नहीं बताया कि कितना पैसा बचा हुआ है, किसके खाते में है और ये बचा हुआ पैसा किसके खाते में जाएगा, जो पूरा का पूरा झोल नजर आ रहा है। सर मंगा गई दिल्ली एनसीईआरटी से, सर क्या कैसी किताबें सर कहाँ यूज़ होगी? ये प्रत्येक विद्यालय में जानी है, एनसीईआरटी से ही आई है और इसको समस्त ब्लॉक के प्रत्येक विद्यालय पे वितरण कराना है। सर मतलब वो बच्चों के पढ़ने के लिए कुछ खास किताबें हैं ये? नहीं, विद्यालय के लिए है, उसमें अध्यापक और बच्चों के लिए दोनों लोग के लिए है। सर किस क्लास की है ये? क्लास की नहीं है, वो एक संदर्शिका टाइप है, मार्गदर्शन करेगा। पुस्तकालय है। अच्छा सर, देखा गया कि लगभग 1.5 लाख रुपए से ऊपर इसका भाड़ा खर्च कर दिया गया सर दिल्ली से यहाँ तक लाने में। तो इसमें जैसे भाड़ा और धुलाई और लोडिंग अनलोडिंग और जो लोग जाएंगे उनके जाने आने का खर्च वगैरह सबका है। अब देखना मतलब जो जिसको नोडल बनाया गया है उससे पूछा जाएगा कि कितना खर्च हुआ, कितना अवशेष बचा हुआ। सर कितना डाला गया उनके खाते में? 1.5 लाख। 1.5 लाख। लेकिन सर जानकारों की माने तो दिल्ली एनसीईआरटी से खलीलाबाद तक का जो 14 चक्का गाड़ी होता है महज 55 से 60,000 रुपया ही भाड़ा है, लेकिन सर 1.5 लाख रुपया क्यों दे दिया गया खाते में उनको? अब उतना अनुमानित धनराशि दिया गया है, अब टन के हिसाब से चूंकि उसका भाड़ा होता है। अब जो ले आए हैं उनसे पूछा जाएगा कि इतना भाड़ा में खर्च किया, कितना लोडिंग अनलोडिंग में और आने जाने के किराए में खर्च हुआ। सर अनलोडिंग की जगह सर किताबों को फेंक दिया गया लगा यहाँ पर कमरे में? फेंक नहीं दिया, थोड़ा अव्यवस्थित ढंग से रखा गया है जिसको व्यवस्थित कराया जा रहा है। सर कब तक की जानी स्कूलों में ये किताबें? शीघ्र ही चली जाएगी। आपको बता दें कि परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी की स्कीम पूरे प्रदेश में है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब संत कबीरनगर जिले में ही करीब 1 लाख रुपए का झोल नजर आ रहा है तो जरा सोचिए कि पूरे यूपी का हाल क्या होगा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। स्पेशल डेस्क दस्तक न्यूज लाइव।